हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हिस्ट्री का मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 17 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेडाइवल हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भक्ति आंदोलन। उसी के नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेडाइवल हिस्ट्री का आज पार्ट 17 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 16 तक मेडाइवल हिस्ट्री के अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 टू पार्ट 16 के वीडियोस देखने हैं तो वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां पर आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एंशंट हिस्ट्री के भी 13 पार्ट तक अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपको एंशंट हिस्ट्री के भी वीडियो देखने हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली बार इस चैनल में विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आज हम जानेंगे हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। टॉपिक रहेगा हमारा भक्ति आंदोलन और पार्ट रहेगा हमारा 17। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? हमारे ऑप्शन से रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, रामानंद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। उत्तर भारत में बता रहा हूं आपको कि उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की थी और यह सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। और इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। और इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का जो प्रचार था वो हिंदी भाषा में किया। ठीक है, रामानंद जी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन का विस्तार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने किया था, तो आंसर क्या आता है? रामानंद ही आता है उसका आंसर। ठीक है, पहले सन तो और अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था, तो वो भी रामानंद जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? हमारे ऑप्शन से कबीर, शंकराचार्य, रामानंद या फिर रामदास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीर। तो कबीर पंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ सुप्रसिद्ध बीजक है, जो कि कबीर के दोहों का संकलन करता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जो कि कबीर के दोहों का संकलन करता है, तो आपको आंसर करना है बीजक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? हमारे ऑप्शन है 6, 12, 18 या फिर 24। तो इसका राइट आंसर है 12। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ठीक है, मैं 12 के नाम बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है, विश्वनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, वेगनाथ, वेगनाथ, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर। ठीक है, पहले ये आप 6 लिख लीजिए, केदारनाथ, विश्वनाथ, वेगनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर। नेक्स्ट 6 लिख लीजिए, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर,
गृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। केदारनाथ, विश्वनाथ, वेगनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, गृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? लाहौर, अमृतसर, ननकाना या फिर गुरदासपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ननकाना। पिछले वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, वहां पे ऑप्शन चेंज था, तलवंडी था और यहाँ है ननकाना। तो ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थान था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है। ठीक है, तो उनका जन्म कभी पूछा जाता है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है, तो 1469 ईस्वी में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1539 ईस्वी में हुई थी, डेरा बाबा नामक स्थल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई समकालीन थी रामानुज के, शंकराचार्य के, रामानंद के या फिर तुलसीदास के? तो जो मीराबाई थी वो तुलसीदास के समकालीन थी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का जन्म हुआ है 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। ठीक है, और इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराव का परलोकवास हो गया और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। और यह महाकवि तुलसीदास की समकालीन थी तथा उनसे पत्र व्यवहार भी करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? अकबर, सिकंदर लोदी, हुमायूं या फिर बाबर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है सिकंदर लोदी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तब मुगल काल में किसका शासन चल रहा था? तो आप आंसर करेंगे सिकंदर लोदी। ठीक है, गुरु नानक जी जो थे वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण भक्ति की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? मीराबाई, वल्लभाचार्य, नामदेव या फिर चैतन्य? तो जो नामदेव थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। अब नामदेव जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का, कहा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसने निभाई थी? नामदेव जी ने निभाई थी। ठीक है, और इनके जो गुरु थे वो थे ज्ञानेश्वर। ठीक है, ज्ञानेश्वर जो थे वो उनके गुरु थे। नामदेव जो थे वो बारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग गोविंद के रचनाकार है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर मीराबाई? तो राग गोविंद की जो रचना की वो की है मीराबाई ने। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये जो ग्रंथ है वो है बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। ठीक है, चारों लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएंगे, आपको याद रखना है। बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका
राग गोविंद ये ऊपर लिखा ही हुआ है, उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, और राग सोरठ। ठीक है, ये 4 ग्रंथ है जिनकी रचना की थी मीराबाई ने, और इसके अतिरिक्त इनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध है? सूफी, बौद्ध, वैष्णव या फिर शैव? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वैष्णव। तो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संप्रदात ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सदी देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में ही निवास किया और नदिया आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया था तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। ठीक है, ये इनके बारे में जानकारी हो गई चैतन्य महाप्रभु के बारे में। लेकिन ये किस संप्रदाय से समृद्ध है, आपको आंसर करना है वैष्णव। नेक्स्ट, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो जो तुलसीदास थे वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, अगर ऑप्शन में जहांगीर नहीं है तो आपको आंसर क्या टिक करना है? अकबर। और अगर दोनों आंसर दिए हैं तो आपको क्या आंसर करना है? अकबर और जहांगीर। तो सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे और तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे जिनमें से रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। और तुलसीदास का दरबार से मुगल दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस में ही बिताया और अबुल फजल ने आईन अकबर में इनका नामोल्लेख किया है। ठीक है, ये हम आगे चर्चा करेंगे कि आईन अकबर किसने लिखी, तो अब्दुल फजल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या साहित्य रत्न? तो ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तुलसीदास की रचना है, साहित्य रत्न नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ, हिंदी में सगुण भक्ति धारा के कवियों में तुलसीदास का प्रमुख स्थान था और तुलसीदास द्वारा रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जिनमें से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका है और इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य, संदीपनी, कृष्णा गीतावली आदि छोटे ग्रंथ है। ठीक है, तो जो मेन थे वो मैंने बता दिया और तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था रामचरितमानस। ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो मेन रचनाएं है बड़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बड़े ग्रंथ है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये तो आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं? तो भक्त तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समय समकालीन थे। ठीक है, तो जो भक्त तुकाराम थे वो मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? रामानंद, शंकरदेव, नागार्जुन या फिर माधवाचार्य? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। रामानंद, शंकरदेव, माधवाचार्य ये जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे, नागार्जुन नहीं थे। सिंपल ऑप्शन है, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? हमारा ऑप्शन है रामानंद, शंकरदेव, रामदास या फिर नामदेव। तो मैंने अभी आपको बताया वारकरी संप्रदाय से संबंधित कौन थे? नामदेव थे। वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही और मैंने नामदेव जी के बारे में बताया कि भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी महाराष्ट्र में। ठीक है, और इनके जो गुरु थे वो थे ज्ञानेश्वर। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी किसकी रचना है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर मीराबाई? तो सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी
ये जो रचना है वो है सूरदास की, ठीक है, तो आपको उसको याद रखना है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, तुलसीदास, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लेरी, सूरदास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज हमारा जो भक्ति आंदोलन का सेशन था लगभग हमने 2 पार्ट में उसको कवर किया है। अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो सफिशिएंट है, पूरे क्वेश्चन आपको भक्ति आंदोलन से बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सूफी आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं है उसमें, पर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सूफी आंदोलन। देखते रहिए और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।